गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन IT क्लास। आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 4 का सेशन 1। व्हाट आर एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। ऑब्जेक्टिव से हमारे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप और डिफरेंस बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में। ए पर्सन हु सीज ए प्रॉब्लम इन ए ह्यूमन बीइंग। एक पर्सन, एक इंसान जो अपने आसपास इंसानों में ही कोई प्रॉब्लम पाता है, कोई समस्या देखता है। ए पर्सन हु फाइंड्स ए सोल्यूशन इज विजनरी। और उस समस्या को सोल्व करने के लिए कोई समाधान ढूंढता है। एंड द पर्सन गोज आउट, समस्या को अलग ढंग से सोचता है। एंड डज समथिंग, और उसके बारे में कुछ करता है। इट इज एन एंटरप्रेन्योर। वह एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्योगपति कहलाता है। An entrepreneur is one who identifies a problem, develops a solution by taking required action and contributes to economy by creating a business out of it. Entrepreneur वह होता है जो एक समस्या की पहचान करता है और आवश्यक कार्यवाही करके यानी कि कुछ उसका सॉर्ट आउट करता है और समस्या का समाधान करता है तथा उसमें कारोबार का सृजन भी करके अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यहाँ नेक्स्ट एक और डेफिनेशन दी गई है। सेटिंग अप ए बिजनेस, एक बिजनेस सेट करना बेस्ड अपॉन सम आइडियाज और टू कैटर टू सोसाइटी, यानी कि एक किसी आइडिया या विचारों को बेस बनाकर एक नई चीज को खोजना, वाहिल टेकिंग सम रिस्क, और कुछ रिस्क लेते हुए, एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ टू क्रिएट प्रॉफिट्स इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक बिजनेस सेट करना कुछ आइडिया या विचारों को बेस बनाकर और उस बिजनेस सेट करने के लिए कुछ रिस्क भी लेने पड़ते हैं और फिर उसके प्रॉफिट्स और ग्रोथ की ओर बिजनेस को बढ़ाना ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। द बिजनेस सेटअप इन द अबव प्रोसेस इज कॉल्ड एन एंटरप्राइज। और इस तरह से, इस प्रक्रिया से जो एक व्यवसाय सेट किया जाता है, जो बिजनेस सेट किया जाता है, उसे इंटरप्राइज कहते हैं। और जो पर्सन इस इंटरप्राइज को बनाता है, बिजनेस को सेट करता है, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करता है, प्रॉफिट्स कमाता है, तो वह क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर, यानी एक उद्योगपति। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अपनी कंट्री में, और अपनी कंट्री को भी GDP इकोनॉमिक डिपेंड करती है एक एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ पर। जहाँ पर जिस देश में जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उस देश की तरक्की, उस देश की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। आप डेफिनेशंस इन बॉक्स में से भी कर सकती हैं। एंटरप्राइज क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एक बिजनेस का या एक कंपनी का स्टार्टअप पोजीशन कही जाती है जब बिजनेस अपनी इनिशियल फेज में हो डेवलपमेंट की, यानी कि जब शुरुआत की जाती है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने की, तो जो उसकी शुरुआती स्टेज होती है, इनिशिएबल फेज होता है, वह आपका स्टार्टअप कहलाता है। बिजनेस क्या है? बिजनेस उस कमर्शियल एक्टिविटी को कहा जाता है जो ओल्ड कंसेप्ट पर आधारित होती है और जिसको तरीकों को टेस्ट किया जाता है और इसमें रिस्क भी कम होते हैं। ये ओल्ड कंसेप्ट बेस्ड है और टेस्ट किया जाता है पहले इनके रिलेटिव्स पाथ को, और इसमें रिस्क कम होते हैं। बिजनेस जो होता है हमारा, पहले से ही कोई चीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है, टेस्ट हो चुकी है, उसी पे ही बिजनेस किया जाता है और यह एक कमर्शियल एक्टिविटी है, इसमें पैसा कमाया जाता है। यहाँ डिफरेंस दिया गया है बिजनेस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेसमैन जो होता है वो ओल्ड कंसेप्ट पर काम करता है, यानी कि पहले से ही कोई काम चल रहा हो तो उसी पे ही और काम किया जाता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो न्यू आइडिया पे, नए विचारों को अपना बेस बनाकर कोई एक नई चीज़ बनाता है।
बिजनेसमैन होता है, मार्केट प्लेयर होता है, उसे उस बिजनेस के बारे में पहले से भी हो सकता है मालूम हो। और जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो मार्केट लीडर होता है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट लेके उसने जो नई चीज़ बनाई है उसका वह लीडर ओनर कहलाएगा। और कैलकुलेटिव होता है, यह सिर्फ बिजनेस जो करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वह अपने अंतर्ज्ञान से यानी अपने मन से किसी नई चीज़ को बनाता है। रिस्क फैक्टर्स बिजनेसमैन के लिए किसी भी बिजनेस में कम होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए हाई रिस्क होते हैं, क्योंकि कई बार यह नहीं पता चलता कि वह बिजनेस आगे बन पाएगा या नहीं बनेगा। कोई भी चीज़, कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं वह मार्केट में एक्सेप्टेड होगा या नहीं होगा। मेथड सप्लाई टेस्टेड एंड कन्वेंशनल है और इसके लिए सारे मेथड्स नए हैं। यह लोगों द्वारा अप्रूव किया जाता है कि लोगों को वह चीज़ पसंद आई है या नहीं आई। ओरिएंटेशन, इसमें प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। सॉल्विंग ए पीपल प्रॉब्लम, और इसमें समाज की, लोगों की, ग्रुप ऑफ पीपल्स की समस्या को सॉल्व किया जाता है। और इसमें कंपटीशन वेरी हाई है, इनमें कंपटीशंस वेरी लो है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो न्यू आइडियाज़ को सोचते हैं और अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। सेशन 2 है हमारा टाइप्स ऑफ एंड फील्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे टाइप्स ऑफ फील्ड्स वेयर वन कैन बी एंटरप्रेन्योर। यह हमारे 3 फील्ड्स हैं जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर सोच सकता है, जिनके बारे में काम कर सकता है। 3 फील्ड्स हैं हमारे प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड। 3 तरह की सर्विस हमारी दी गई है। पहली सर्विस है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई इंटरप्राइज या कोई बिजनेसमैन नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बेंजो का, जिन्होंने एक बायोमेट्रिकल मशीन बनाई है। जिस तरह से हम लॉक को ओपन करने के लिए की का यूज़ करते हैं, उसी तरह से ही हम बायोमेट्रिकल मशीन में अपने फिंगरप्रिंट्स देकर अपना काम कर सकते हैं। आजकल आपने मोबाइल में भी देखा होगा, फिंगरप्रिंट्स कैप्चर किए जाते हैं। अगर हम वो फिंगरप्रिंट उनको नहीं देते, अगर हम कोई और जो पर्सन है जिसका वो मोबाइल नहीं है उस पर टच कर देता है, टच स्क्रीन पे या फिंगर लगा देता है, तो वह लॉक जो है ओपन नहीं होता। इसी तरह से ये जो बायोमेट्रिकल मशीन है उसमें आजकल ऑफिसेज में अटेंडेंस भी लगाई जाती है और इसमें आई साइट भी कैप्चर की जाती है या फिंगरप्रिंट से प्रिंट दिए जाते हैं, जिससे कि हमारी अटेंडेंस, हमारी वहाँ पर प्रेजेंस जो है पता चल जाती है। और यह जो प्रोडक्ट जो सबसे पहली बार बनाया बेंजो ने, वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाए। और यह मशीन जब बना दी है तो यह हमारी सर्विस जो है प्रोडक्ट बेस्ड कहलाएगी, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिकल मशीन एक फिजिकल मशीन बनाई गई है। जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है वह 2 तरह का होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और फिर उसको ट्रेडिंग की जाती है कि हम उसको मार्केट में कैसे ला रहे हैं, कैसे उसको सेल कर रहे हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको किस तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, किस तरह से केमिकल्स की ज़रूरत है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी शेप क्या है, डिज़ाइन क्या है, आपने पेटेंट कैसे कराई है, वो सब चीज़ें आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती हैं। आप किस मशीन से, किस टूल से उस प्रोडक्ट को बना रहे हो। उसके बाद है ट्रेड कैसे किया जाए, उसका व्यापार कैसे किया जाए। जो ट्रेडिंग होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूट करना, यह भी 3 तरह से होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी जाती है जो लार्ज स्केल पे खरीद लेते हैं और आगे सेल करते हैं होलसेलर्स को। होलसेलर्स उसे क्या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं और रिटेलर्स को सेल करते हैं, यानी कि छोटे दुकानदारों को सेल करते हैं और रिटेलर्स इसे कंज्यूमर्स के पास लेकर आते हैं। यह हमारी प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस थी। 2 तरह से है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड। कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है। उसके बाद है हमारी सर्विस बेस्ड इंटरप्राइजेज। सर्विस बेस्ड इंटरप्राइजेज में हम अपनी स्किल्स को मार्केट में लाते हैं, अपनी स्किल्स को प्रोवाइड कराते हैं और आम जनता भी। देखिए, जैसे हमने एक
कपड़े को स्टिच कराना है, हम टेलर के पास गई, तो जो टेलर है वो अपनी सर्विस दे रहा है, हमें क्लॉथ नहीं देता, वे सर्विस देता है हमें। अगर टेलर बहुत अच्छी तरह से कपड़े सिल के देगा तो बार बार ही उसी के पास जाएंगे। वह क्या कर रहा है, अपनी स्किल्स दे रहा है, अपनी निपुणता को दे रहा है मार्केट में। आपकी क्या है, सर्विस बेस्ड इंटरप्राइज है। सर्विस बेस्ड इंटरप्राइज में आपको स्किल्स होने चाहिए पर्सन के पास, और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, और उस पे वह अपनी सर्विस, अपनी निपुणता, अपने स्किल्स प्रोवाइड करा सकता है और हमारी चीज़ों को बेहतर बना सकता है। यहाँ सर्विस बेस्ड कुछ इंटरप्राइज के, कुछ बिजनेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मोबाइल, वॉच, कंप्यूटर रिपेयर शॉप्स हैं आपकी, ग्रोसरी डिलीवरी है, रेस्टोरेंट्स हैं, बुटीक्स हैं, फाइनेंशियल सर्विस हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, सैलून्स हैं, कोरियर सर्विस है और हेल्थ सर्विसेज है, जैसे टेस्ट लैब्स, जिम्स। ये सारे क्या करते हैं, प्रोडक्ट नहीं देते, हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यह हमारी सर्विस बेस्ड इंटरप्राइजेज है। थर्ड नंबर है हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरप्राइजेज, जिसमें हम आईसीटी बेस्ड, अपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं इस समाज में। आईसीटी में आप कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर और भी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं कस्टमर को। एक हमारी हाइब्रिड इंटरप्राइज दी गई है। हाइब्रिड इंटरप्राइज में प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है। यह हमारी हाइब्रिड कंपनी है, जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट भी आपको मिलते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हैं इंटरप्राइजेज के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। दो तरह के हमारे लेवल्स होते हैं, एक जिसमें छोटे उद्योगपति होते हैं, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो होती हैं, और दूसरे होते हैं हमारे इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्राइजर। ये कंपनी जो होती हैं स्मॉल स्केल पे होती हैं, और जो इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्राइजेज होती हैं वो लार्ज बिजनेसेस होते हैं, और वो एक बार सक्सेस होने के बाद बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। और इसमें लोकल मार्केट को अपना प्रोडक्ट दिया जाता है, अपनी सर्विस दी जाती है अपने आसपास के सराउंडिंग मार्केट्स में, अपने आसपास के लोगों को। और ये जो मार्केट्स हैं ये ग्लोबल बेस्ड होती हैं, और जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होती हैं इसमें छोटे छोटे जैसे रेस्टोरेंट हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, सैलून्स हैं, जो अपने आसपास सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है, मतलब लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं।